नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी जुबान बेलगाम, नोटिस से लगेगी लगाम। जी हां, बीजेपी हो या कांग्रेस, ऐसे नेताओं की भरमार है जो अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर जमकर हल्ला मचा, तो प्रदेश में बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बयानों की भी चर्चा जोर शोर से हो रही है। पुत्र प्रेम में लोधी अफसरों को ही खुलेआम धमकी देने लगे, लिहाजा प्रदेश बीजेपी नेतृत्व ने उनको नोटिस जारी कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या नोटिस देने से नेताओं की बेलगाम जुबान पर लगाम लगेगी? बार बार सख्ती और फटकार के बाद भी क्यों नेता इस तरह के विवादित बयान देते हैं? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। पिछोर सीट से बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी अपने इन्हीं विवादित बोल की वजह से पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। मामला केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचने के बाद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बुधवार को उन्हें नोटिस जारी किया और 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। नोटिस जारी होने के बाद विधायक के तेवर बदले हुए नजर आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी वे उसका पालन करेंगे और आगे पार्टी ने लिखित में जवाब मांगा तो वो लिखित में जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनका परिवार है, पार्टी जो भी निर्णय लेगी वे उसे स्वीकार करेंगे। अध्यक्ष जी ने बुलाया है, अध्यक्ष जी से टेलीफोन भी गया। आज मैं आया हूं नोटिस लेने के लिए और जो अध्यक्ष जी मुझे नोटिस देंगे, जो पार्टी गाइडलाइन होगी, जो पार्टी मुझसे जवाब मांगेगी, मैं उसका जवाब दूंगा। पार्टी मेरा परिवार है, 3 पीढ़ियों से मेरा परिवार है। जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। तो उस पार्टी ने अगर मुझे बुलाया है तो मेरा बनता है स्वाभाविक जाना। तो मैं जाके पार्टी को नोटिस है देंगे तो उसका मैं मौखिक भी जवाब मांगेंगे तो मौखिक भी दूंगा, लिखित में मांगेंगे तो लिखित में दूंगा। फिर पार्टी का जो निर्णय होगा वो स्वीकार है। प्रीतम लोधी पुत्र प्रेम में करेरा एसडीओपी को धमकी दे रहे थे, लिहाजा उनके बयानों को लेकर आईपीएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग तक कर दी थी। पुलिस अधिकारियों ने उनके बयान को प्रशासनिक अधिकारियों का अपमान और कानून व्यवस्था को कमजोर करने वाला बताया। हालांकि अब उनको नोटिस मिला तो कांग्रेस ने फिर बीजेपी पर निशाना साधा और कई आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनमें से ज्यादातर बयान आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रीतम लोधी पर क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने? कारण बताओ, नोटिस देने से निपट जाता है क्या मामला? मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं गाली गलौज करते हुए सड़कों पर दिखे, वीडियो उनके वायरल हुए हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले के वीडियो आप उठा के देखिए। तो जब मुख्यमंत्री की भाषा असंयमित है तो प्रीतम लोधी पर क्या कार्रवाई होगी? मुझे लगता है कारण बताओ नोटिस के बाद सब रफा दफा कर दिया जाएगा। बीजेपी खुद को एक अनुशासित और कार्यकर्ता आधारित दल मानती है, लेकिन कुछ नेता ऐसे बयान दे देते हैं जो पार्टी की मुश्किलें बढ़ा देती हैं। खैर, अब सवाल ये है कि बीजेपी हर बार विवादित बयान देने वाले नेताओं को तलब करती है। खबर आती है कि फटकार भी लगाई गई, लेकिन तब भी क्यों इस तरह की बयानबाजी नहीं रुक रही? हालांकि ये पहला मामला नहीं जब किसी नेता के बेटे पर पिता के पद का नशा चढ़ा हो। इंदौर का चर्चित मामला भी लोगों को याद है, जब आकाश विजयवर्गीय बल्ला कांड में सुर्खियों में आए थे। तो नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान नरेंद्र पटेल का भोपाल में होटल संचालक दंपति और मीडिया कर्मी से मारपीट का मामला भी खूब तूल पकड़ा था। हालांकि अब बड़ा सवाल ये है, क्या इस बार बीजेपी नेतृत्व की फटकार प्रीतम लोधी या अन्य नेताओं की जुबान पर लगाम लगा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और खिलावन चंद्राकर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और रमेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या बीजेपी में अब नोटिस ही अनुशासन हो गया? क्योंकि चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी
में इस तरह के बिगड़े बोल हम लगातार सुनने को मिल रहे हैं, हमें भी, दर्शकों को भी। वो कहते हैं करेरा एसडीओपी के डैडी का नहीं है, मेरा बेटा जाएगा भी, चुनाव भी लड़ेगा, फिर कहते हैं गोबर से भरवा दूंगा उनके बंगले को और कार्यालय को। ऐसी भाषा क्यों? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये जो भाषा है विधायक जी की, ये बहुत आश्चर्यजनक है और ये हर लिहाज से आश्चर्यजनक है। न केवल प्रशासन पर अपना दबाव बनाना, बल्कि राजनेता के लिए जो आदर्श आचरण होना चाहिए ये उसके भी विरुद्ध है, मैं समझता हूं। और तीसरा पॉइंट अगर उसमें देखें, हमेशा याद रखिए वो धृतराष्ट्र जैसे लोग थे जो अपने बेटे की करतूत को हमेशा पर्दा डालते थे, उसका समर्थन करते थे, और अंत में उसकी क्या स्थिति बनी। मैं समझता हूं प्रीतम लोधी जी का ये बयान पहला नहीं है, इससे पहले भी उनके बयान आए हैं। उनके बेटे की शिकायत पहली नहीं है, इससे पहले भी उनके ब्राह्मणों को लेकर तो उन्होंने इतना खतरनाक बयान दिया था कि पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया था। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, और ये पहला अवसर नहीं है। और उसके बाद लगातार उनके बयान आ रहे हैं, और न केवल ये प्रीतम लोधी का मामला है, बल्कि इस समय अगर आप देखें तो राजनेताओं के वक्तव्य और बयान कहीं ना कहीं मर्यादाओं को तोड़ते हैं। और हालांकि दूसरे राजनीतिक दलों को अगर हम छोड़ भी दें, तो जैसा कि आपने कहा कि भाजपा चेहरा, चरित्र, चाल और अनुशासन इस पर बहुत मानी जाती है। हमेशा लोग संयमित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। प्रीतम लोधी की ये भाषा हर लिहाज से अनुचित है, और मैं समझता हूँ पार्टी जो कुछ कार्रवाई करेगी, जो नियम होगा उनके अनुशासन का, वो अपनी जगह है, लेकिन प्रीतम लोधी को स्वयं भी आत्ममंथन करना चाहिए और अपना जो भाषा उन्होंने बोली उस पर प्रयाश्चित करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप मान करके चलिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूर्वजों की परंपरा की कभी बिल्कुल परवाह नहीं करते। लोधी वंश जो है वो लव का वंशज है, एक चवाकू वंश आते हैं, इसी वंश में राम ने जन्म लिया। और अब अगर लव के वंशज होकर के प्रीतम लोधी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो ये संस्कृति के भी विरुद्ध है, अपने पूर्वजों के आचरण के भी विरुद्ध है, राजनेताओं के विरुद्ध है, पार्टी के अनुशासन के भी विरुद्ध है, हर लिहाज से अनुचित है उनकी भाषा। जी तो शर्मा जी, क्या नोटिस से लगाम लग जाएगी? क्योंकि हमने पहले भी देखा, चाहे आकाश विजयवर्गीय का मामला हो, चाहे हम गोलू शुक्ला के बेटे का मामला हो, नोटिस तो हर बार देती है पार्टी, लेकिन बयान रुक ही नहीं रहे। इसमें कोई शक नहीं, वो एक समय हुआ करता था भाजपा में और शुरुआत के दिनों में और जनसंघ के समय, अगर किसी ने जरा भी आचरणहीनता की है तो उसकी वो परवाह नहीं करते थे, और ऊंची आवाज में अगर किसी ने विरोध किया है तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण बलराज जी मधोक का है। इतिहास आप अगर पढ़ लें जनसंघ के समय, ये मेरे ख्याल से 67-66 की बात है, कानपुर अधिवेशन था जनसंघ का, और उन्होंने कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को लेकर के सभा के भीतर जो शब्दावली की है, पार्टी ने निकाल के उनको बाहर कर दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उस अनुशासन की पार्टी में स्वाभाविक रूप से इस समय कई चीजों की ढिलाई हम देख रहे हैं, क्योंकि अब भाजपा में भी कई तरह के लोग आ गए हैं, कांग्रेस से भी बड़ी संख्या में आ गए हैं लोग, और कई लोग सत्ता के आकर्षण से आए हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो कल तक कांग्रेस सत्ता में थी तो वहां थे, अब भाजपा में आ गए, सरकार अगर कांग्रेस की आ गई तो लौट करके फिर वो कांग्रेस में चले जाएंगे। तो मैं समझता हूं अब वो थोड़ा सा भाजपा में भी कहीं ना कहीं, जिसको अपन कहें कि घालमेल टाइप जैसा अनुशासन के मामले में, शब्दावली के मामले में वो देखने को मिल रहा है। अब इसमें देखा जाएगा कि नोटिस का वो उत्तर क्या देते हैं, पार्टी क्या एक्शन लेती है। मैं समझता हूँ पार्टी के एक्शन के लायक तो है ये मामला। जी निश्चित तौर पर खिलावन जी, पार्टी के एक्शन के लायक मामला है, पहले भी इस तरह के मामले हुए हैं, लेकिन हर बार नोटिस, समझाइश, चेतावनी, असर कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि इस वाले मामले में कोई ऐसा सख्त कदम उठाएगी पार्टी और एक मिसाल बनेगा, या नोटिस कुछ दिनों बाद मामला ठंडा? देखिए ब्रजेश, हम लंबे समय से भाजपा में जो हो रहा है हम सब देख रहे हैं, हम सब उसके गवाह भी हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अनुशासनहीनता के मामले बढ़े हैं और बहुत ज्यादा शक्ति बीजेपी नहीं दिखा पा रही है, जो अनुशासित पार्टी कही जाती थी, जो केडर बेस्ड पार्टी कही जाती थी, जिसमें अनुशासन को बहुत महत्व दिया जाता था, उस तरह की बात अब पार्टी में नहीं रही। आप उदाहरण देख लीजिए, कुछ उदाहरण, ये किशोर के विधायक प्रीतम लोधी की बात नहीं है, उनके जो वीडियो वायरल हुए, उनके जो बयान आए, निश्चित रूप से बहुत गलत बयान है। न सिर्फ एसडीओपी जैसे आईपीएस अधिकारी, जो एसडीओपी वर्तमान में पदस्थ हैं, उस अधिकारी को के लिए यह कहना
कि आप जो है आपके घर में गोबर भर देंगे, आपके कार्यालय में गोबर भर देंगे। मेरा हाथ पहले 2.5 किलो का था, अब 250 किलो का हो अब गया। 250 किलो का हो गया है, मैं परेशान कर दूंगा। इस तरह की बातें जो है निश्चित रूप से बहुत ज्यादा अनुशासनहीनता है और बहुत भाजपा को इसके लिए किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत चीची लेदर हो रही है इसमें भाजपा की। और देखिए, आईपीएस एसोसिएशन ने आड़े हाथों लिया है, निंदा की है, सरकार से कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारी संगठन सामने आए हैं, वो कहे हैं कि हम उनके घरों की सुरक्षा के लिए, उसके कार्यालय की सुरक्षा के लिए जीओपी के 10,000 कर्मचारी नियुक्त कर देंगे। हम करने नहीं देंगे प्रीतम लोधी को इस तरह का कृत्य, इस तरह की बातें हो रही है। विपक्ष ने भी बहुत ज्यादा आड़े हाथों लिया है, कांग्रेस ने पूरे मामले को आड़े हाथों लिया, सरकार से मांग लेकिन कर वो रही है आड़े कि हाथों ऐसे लेने से क्या मतलब? उनके यहाँ तो ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे बयान भी, वीरों की फहरिस्त और लंबी है। मैं कांग्रेस की बात नहीं कह रहा हूँ, अभी सिर्फ भाजपा की बात चल रही है। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि रफा दफा करने के लिए अभी हमने बयान दिखाया। तो जिनके घर कांच के होते दूसरों घर पे पत्थर के फेंकते, वहां तो अनुशासन नाम की चिड़िया भी नहीं है। बैठे बिठाए कांग्रेस को मामला मिल गया तो वो तो कहेगा ही। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण कह रहा हूं मैं, आज प्रीतम लोधी भोपाल आए हुए हैं नोटिस लेने के लिए। कह रहे हैं कि मैं नोटिस लेने आया हूं, मुझे प्रेस के माध्यम से जानकारी मिली थी। और आज उसने फिर से वही बात दोहराया है। फिर उसने कहा है कि मैं गोबर भर दूंगा उसके कार्यालय और घर पे। वही 2.5 किलो से 250 किलो के हाथ वाली बात कही है उसने। एक नई चीज कह दी है कि एसडीओपी जो है 4-5 गुंडे रखते हैं और वो गुंडे जो है लोगों को परेशान करते रहते हैं, लोगों के साथ मारपीट करते रहते हैं। मैं इस ऐसे मसले को, उनका पूरा मामला इकट्ठा करके विधानसभा में उठाऊंगा। साथ ही उन्होंने मांग की है कि मैं पार्टी से मांग करूंगा जवाब देते हुए कि पार्टी जो है समिति बनाए और जांच करे निष्पक्ष, उसके बाद जो निर्णय करना है मुझे स्वीकार होगा। इस तरह की बातें कही। मतलब कुल मिलाकर के इतना सब मामला होने के बाद भी तो ये तो वैसा ही हुआ है ना खिलावन जी, लोधी, चोरी ऊपर से लोधी सीना चुप चोरी। नहीं बने। पार्टी ने नोटिस दिया तो उल्टे आप चमका रहे हो। निश्चित रूप से उल्टे चमका रहे हो आप। देखिए, प्रीतम लोधी का इतिहास भी बहुत उजला इतिहास नहीं है। आज से 8-9 साल पहले जब उसने ब्राह्मणों के खिलाफ बयान दिया था, कितना गंदा बयान दिया था, जिसको जो है एक समाज को तोड़ने वाले एक प्रतिष्ठित समाज के खिलाफ कितनी जहर उगली थी। ब्राह्मणों के साथ साथ महिला विरोधी बयान भी था। हाँ, बयान भी था, कई बयान उसके हैं। वो खुद स्वीकार करते हैं मेरे खिलाफ 35-36 आपराधिक मामले हैं, जबकि हम लोगों को जानकारी के 25-26 मामले लगभग उसके आपराधिक प्रकरण है। हत्या के प्रयास के, जिला बदर के, इस तरह के मामले बहुत संघातिक अपराध उनके खिलाफ है। मुझे लगता है कि भाजपा को ऐसे, उसके बावजूद भी जब ब्राह्मणों के खिलाफ बयान दिया था पार्टी से बाहर कर दिया था, फिर बाहर पार्टी के अंदर करके उसको पिछोड़ से जो है टिकट दे दिया गया। तो कुल मिला के भाजपा को ऐसे भाजपा दी अनुशासित पार्टी समझती है, लीग से हट के पार्टी, केडर बेस्ड पार्टी समझती है, बात करती है, फिर उसको ऐसे क्यों? लेकिन शर्मा जी, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जी, बीजेपी में जो परिपाटी रही है कि संगठन ताकतवर होता है, क्या संगठन कमजोर हो गया है? और जो सत्ता की जो खनक रहती है वो नेताओं के परिवारों तक पहुंच गई है? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं कि सत्ता की खनक परिवारों में पहुंच गई है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैं याद कर रहा था, एक और भाजपा नेता के बच्चे का और लड़के का कुछ आया था एक्सीडेंट का। तो कुल मिलाकर के ये वाकई सत्ता की खनक अब उसमें पहुंच गई है। हाँ, तो वो पीढ़ी अब नहीं बची भाजपा में, वो कहीं ना कहीं पैदल चलती थी, कार्यकर्ता के रहती थी और लोगों से के काम करती थी। वो पीढ़ी अब भाजपा में नहीं है। अब तो एसी का कार का कल्चर है, महंगे टिकट से हवाई यात्राएं हैं। मैंने भाजपा के विधायकों को आम बस में सफर करते देखा है, सरकारी बस में, रोडवेज की बस में सफर करते विधायकों को देखा है। उसमें सीट आगे रहती थी, विधायक के लिए सुरक्षित रहती थी, उसमें करते हुए देखा है। ठाकरे जी को सोमवार से लेकर के भाई मेहता जी के यहाँ पैदल आते हुए देखा है। तो कुल मिलाकर के वो पीढ़ी अब भाजपा में अब बची नहीं है। अब सत्ता की खनक उसमें रह गई है और कहीं ना कहीं एक अहंकार है। एक दूसरी एक और बात जो आपने कही
इसमें कोई शक नहीं कि पहले संगठन बहुत प्रभावी हुआ करता था। अब कहीं ना कहीं संगठन थोड़ा सा, हालांकि बहुत ज्यादा निष्क्रिय तो नहीं हुआ, लेकिन 19 सा जरूर हुआ है, 17-20 ही हुई है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं बात खत्म करता हूँ। हालांकि बहुत पुरानी बात है, हो सकता है खिलावन जी को सुना हो या स्मरण हो। 77 की सरकार थी, वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा मुख्यमंत्री थे। सोमवार में जनसंघ का ऑफिस हुआ करता था। सकलेचा जी को बुलाया ठाकरे जी ने, तो बुलाया और किसी बात को लेकर के कोई शिकायत उनके पास आई थी। उस बात का उन्होंने, ठाकरे जी ने उत्तर मांगा, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके सकलेचा जी। तो उन्होंने कह दिया था कि अगर स्पष्टीकरण तुम्हारे पास नहीं हो तो तुम मुख्यमंत्री क्यों। वीरेंद्र जी ठाकरे जी के पिए थे कि बापू राव जी, उनको साथ लेके चले गए और बंगले पर जाकर के उन्होंने त्याग पत्र अपना भिजवा दिया था। ये कठोर अनुशासन, वरिष्ठों की बात सुनना, ये अनुशासन अब भाजपा में देखने को नहीं मिलता। कितने विधायकों के बेटे हैं जो लगातार, मंत्रियों के बेटे हैं, उनकी शिकायतें आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ टोल टैक्स तक पे तो लोग झगड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं समझता हूँ इसके लिए कहीं ना कहीं पार्टी को स्वयं आत्मचिंतन करना चाहिए, और जो इस तरह के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनसे तो किनारे करना ही चाहिए। भले ही शून्य से सृष्टि का निर्माण हो, भाई 2 सीटों से ही तो चले थे जो आज यहाँ पर सरकार में है। तो मैं समझता हूँ पार्टी को स्वयं जानना चाहिए और अपनी वो छवि, अनुशासन की और गरिमा की जो छवि है, उस छवि पर लौटना चाहिए पार्टी को। जी लेकिन खिलावन जी, बड़ा सवाल तो यही है, लौटेगी कैसे? सुचिता की बात करना अलग बात है, जब पूरे कुएं में ही भांग घुली हो, तमाम राजनीतिक दलों में एक होड़ मची हो कि इस तरह के बयान देना, तो फिर आप कोयले की खदान में उतरोगे तो कालिक तो लगेगी, आपके भी विचार आएंगे ही ऐसे, और आप भी क्रिया की प्रतिक्रिया जो कहते हैं वैसी आएगी। ब्रजेश जी, निश्चित रूप से यदि यदि कोयले में हाथ तो काला होगा ही होगा। निश्चित रूप से यदि आप कार्रवाई नहीं करोगे, आप इसी तरह से शिथिलता देते रहोगे, छूट देते रहोगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है अनुशासन का पालन नहीं होगा। हालांकि बोलचाल किस तरह से होना चाहिए, राजनेताओं की असभ्यतापूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भाषा में शुचिता होना चाहिए, इन सब का प्रशिक्षण भी दिया गया। संभवतः इन्हीं बातों से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। उसके बावजूद भी देखा आपने कि विजय शाह के मामले में क्या हुआ, प्रदीप पटेल के मामले में क्या हुआ, चिंतामण मांडवी के मामले में क्या हुआ, ये प्रीतम लोधी का नया मामला आ गया। और विधायकों के बच्चों की तो बहुत सारी बातें हैं। कैलाश विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ विधायक के बच्चे की बात, आकाश विजयवर्गीय का बात देखे हैं आप जो है शिवाजी पटेल के लड़के की बात देख लीजिए। कई कई उदाहरण हैं। अब मैं ढूंढने में बैठूं तो 25 उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं विधायकों के बच्चों की, जो खुद को विधायक समझते हैं और सरकार पर, सरकार के अधिकारियों पर किस तरह से रोब मानते। इस मामले में भी आपने देखा होगा, जो जानकारी आई है वो ये है कि एक तो प्रीतम लोधी विधायक पिछोर करके बड़े बड़े अक्षरों में स्क्रीन पर लिखा गया था। दूसरा जो हीटर लगा हुआ था गाड़ी में विधायक के जैसे और मंत्री के जैसे, वो तो हम तमाम विधायकों को देख लेते हैं। खिलावन जी, जब आप विधानसभा में जाते हैं, सत्र चल रहा होता है, तो गाड़ियों को देख लीजिए आप, नंबर प्लेट की जगह लिखा रहता है विधायक, पूर्व विधायक। नहीं, तो नंबर प्लेट इसने तो स्क्रीन पे लिखा हुआ था, जो कांच है उस पर लिखा हुआ था। तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है। आज मैं गाड़ी का उसका फोटो देखा हूँ, और उसमें काली फिल्म लगी हुई थी कांच पे, जिसको उतारा है पुलिस ने। तो कुल मिलाकर के देखिए कि किस तरह से अनुशासनहीनता भाजपा में लगातार बढ़ रही है। रमेश भैया को तो मालूम है किस तरह से अनुशासित रहते हैं, उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिए, उन्होंने दे दिया। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम भी 35 साल से, लगभग 35-36 साल से आप और हम भी देख रहे हैं राजनीति को, लेकिन और कई उदाहरण सामने आए हैं कि अनुशासित पार्टी हुआ करती थी भाजपा, लेकिन अब पिछले 5-10 सालों में जिस तरह से अनुशासनहीनता बढ़ी है, जिस तरह से बिगड़े बोल बढ़े हैं, जिस तरह से भाषा की जो है भाषा पर संयम जो है समाप्त तक होते जा रहे हैं भाजपा नेता, उससे लगता है कि निश्चित रूप से अनुशासनहीनता बढ़ रही है। निश्चित रूप से भाजपा जो है ना, जो पार्टी विद डिफरेंट कहते थे अपने आप को, उसमें जो है निश्चित रूप से अब बदलाव बहुत ज्यादा आने लगा है। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि जो हम जिस अनुशासित पार्टी को, जिस भाजपा को देखते थे आज से 10 साल पहले, वो भाजपा अब नहीं रही है, बहुत परिवर्तन हो रहा है। तो शर्मा जी, कैसे लौटेगी वो भाजपा?
या राजनीतिक दल कोई कदम नहीं उठाते तो क्या करना चाहिए कि ऐसे नेता सक्रिय राजनीति से बाहर हो जाए? जब सत्ता ही सब कुछ हो, वोट बैंक मजबूरी हो, तो क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से उसका एकमात्र उपाय है संगठन को सशक्त करना और एक अनुशासन की एक टोली बनाना। संगठन के भीतर एक अनुशासन देखने की टोली रहनी चाहिए। मीडिया में छपना या मीडिया की डिबेट को सुनकर के चिट्ठी जारी करने के बजाय कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो बाकायदा उन लोगों पर नजर रखे। इसके अलावा जो सभा सम्मेलन होती है, प्रशिक्षण शिविर होते हैं, प्रशिक्षण शिविर में भी एक आध कोई वक्ता अनुशासन और भाषा शैली के संयम का किसी ना कोई लेक्चर रखना चाहिए। मोटे तौर पर ध्यान रखिएगा, मनुष्य को सतत शिक्षण की, सतत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यदि कोई शिक्षा, कोई ज्ञान दी जाए और उसका एक लंबा समय हो जाए तो व्यक्ति भूल करके फिर ट्रैक पर बाहर चला जाता है, क्योंकि हमेशा मन जो है वो प्रभावशाली होता है और मन पर अगर अंकुश रखता है तो वो ज्ञान में कोश, मनोमय कोश के ऊपर ज्ञान जो है वो मन पर अंकुश रखता है। लेकिन ज्ञान जागृत तभी होगा जब सतत शिक्षा का अभ्यास चले। तो मैं समझता हूँ पार्टी मीटिंग में एक आध लेक्चर जो है अनुशासन के ऊपर, शब्दावली के ऊपर हो। इसके अलावा एक ग्रुप बने जो इस तरह के नेताओं को सब प्रेरणा से लेकर के। लेकिन शर्मा जी, मैंने तो देखा है भाजपा में तो ऐसा होता है, चाहे संघ की जो कार्यशालाएं लगती हो, चाहे प्रशिक्षण वर्ग लगता हो, तमाम चीजें सिखाई जाती हैं उनको। देखिए, अब संघ के, इसमें कोई शक नहीं कि संघ के वर्ग में भाजपा के, लेकिन वो पदाधिकारी एक दो ही पहुंचते हैं। वो समय चला गया। संघ की ओर से बाकायदा ट्रेनिंग कैंप जैसे होते थे, सारे पदाधिकारियों को मीडिया से क्या बात करना है इसके अलग प्रशिक्षण होता था, कार्यकर्ता से कैसी बात करना ये अलग प्रशिक्षण होता था। वो सारा का सारा अब बंद है और इस समय सरकार और जो उनका पदाधिकारी वही बहुत प्रभावशाली है। मैं समझता हूं भाजपा को अपनी उस परंपरा पर लौटना चाहिए, सतत प्रशिक्षण की। में बिल्कुल जी, तो बीजेपी को लौटना ही चाहिए, क्योंकि वो पार्टी विथ डिफरेंस की बात करती है, अन्य पार्टियों से अलग दिखाती है, चाल चेहरे की बात करती है। लेकिन यदि उसमें ये गंदगी आई है तो रोकने का काम भी उसका ही है। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो नोटिस भी जारी हो गया, सफाई भी आ जाएगी, स्पष्टीकरण भी आ जाएगा, लेकिन सवाल वहीं खड़ा है, क्या नोटिस से नेताजी के बेलगाम बोल पर लगाम लग जाएगी, या फिर ये जो सिलसिला चला आ रहा है लगातार जारी रहेगा? इसके लिए कुछ ना कुछ तो पार्टी को सख्त एक्शन लेना होगा, ताकि भविष्य में कोई अन्य नेता इस तरह की प्रतिक्रिया, बयानबाजी ना करे, क्योंकि नेता का नहीं, देश में, राज्य में कानून का राज होना चाहिए। बहरहाल अटेंशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।